जी अस्सलाम वालेकुम। डाटा प्री प्रोसेसिंग की सीरीज़ में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। डाटा क्लीनिंग हम कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हैंडलिंग आउटलायर। उससे पहले अगर आपने ये सीरीज़ लेक्चर नंबर 1 में देखा हो तो हमने कहा था कि डाटा प्री प्रोसेसिंग की 4 टेक्निक्स हैं, तो उसमें से हम डाटा क्लीनिंग कर रहे हैं। अब आउटलायर होता क्या है कि फ़र्ज़ करें मेरे सामने एक डाटा सेट है, अगर इसके मैंने मॉडल फिट करना हो तो बेस्ट फिट लाइन करनी हो तो कुछ इस तरह से फिट हो जाएगी। लेकिन अगर फर्ज करें कि एक आउटलायर आ जाता है, एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जो कि इस डाटा सेट से बहुत दूर हो, अगर मैं इसके ऊपर बेस्ट फिट लाइन करूँगा तो कुछ यूँ फिट होगी जो मेरे बाकी डाटा सेट को भी ख़राब कर देगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो लाइन है जो फिट हुई है ये आउटलायर की वजह से ख़राब हो चुकी है। तो आज हम देखेंगे कि इसी आउटलायर को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो ये चलते हैं कोड की तरफ। ये मेरे सामने एक फाइल है जिसके अंदर एज और हाइट है, इसके अंदर कुछ आउटलायर हैं। सबसे पहले ये देखना है कि कौन से आउटलायर हैं एज और हाइट के अंदर। हम सिर्फ एज के अंदर पहले देखेंगे कि आउटलायर इसके अंदर कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक फंक्शन है, तो मैंने मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट किया हुआ है। सबसे पहले इसका जो बेस्ट मेथड है वो है हिस्टोग्राम होता है कि plt.hist और df.age एज क्या जो मुझे हिस्टोग्राम दे दो, तो कुछ यूँ हमें हिस्टोग्राम दे देगा। अगर थोड़ा सा इसको और हम ज़रा सिंप्लीफाई करें तो एक बिन्स होते हैं, ये जो बार्स की तादाद होती है इसमें कुछ 10 देंगे तो कुछ इस तरह से। अभी नहीं दिया इसने तो मैं 20 कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से मुझे बिन्स बना देगा। और अगर मैं विड्थ दूँ इसकी और विड्थ इज इक्वल टू 0.8 और विड्थ ये कुछ इसमें से थोड़ी सी विड्थ डाल देगा। अब आपको यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये जो आगे वाले हैं ये आपके मैक्सिमम आउटलायर हैं, वो जो शुरू वाला है वो हमारा मिनिमम आउटलायर है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बेस्ट डाटा है, जो हमारा वैल्यूएबल डाटा है वो हमारा सिर्फ यही है 40 से 60 के दरमियान जो आ रहा है, ये हमारा बेस्ट वैल्यूएबल डाटा है। तो हमने ये जो बाकी हैं इनको फिर हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो एक फंक्शन है df.age.describe, ये बताएगा कि आपकी जो एज वाला कॉलम है इसके अंदर 21 जो है ना टोटल एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर जो डाटा है वो 21 है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है और जो मैक्सिमम है वो 125 है। और 25% पे 48 है, 50% पे कितना है 55 है और 75% पे 59 है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो डाटा सेट है वो 25% और 75% के दरमियान एक बेस्ट डाटा मेरा बेस्ट वैल्यूएबल डाटा आ रहा है। तो एक फंक्शन है क्वांटाइल जो ये बताता है कि आपकी कितने परसेंटेज पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। जैसे कि 25% तो मुझे पता है, तो मैं कहूँगा df.age डॉट क्वांटाइल और मुझे दे दो 20% पे वैल्यू दे दो कि कौन सी है, 0.2 कर दूंगा मैं। उसे कहूँगा कि 20% पे कौन सी वैल्यू कहेगा जी 47 पड़ी हुई है। फिर मैं 10% पे जाऊँगा और कहेगा कि 10% पे 45 पड़ी हुई है। फिर मैं 0.08 पे जाऊँगा, 8% पे जाऊँगा और कहेगा 28 पर। फिर मैं यहाँ पे देखूँगा मेरी वैल्यू जो है वो ठीक है। फिर मैं चेक करूँगा 7 पे, 7% पे कौन सी है तो वो 19 है। फिर मैं चेक करूँगा कि 5 पे कितनी है, 5 पे 3 आ गई। मतलब अचानक से अगर मैं यहाँ पे 7 करूँ तो ये 7 पे 19 थी। 6 पे चेक कर लेते हैं 11 और 5 पे 3। मतलब जैसे ही मैं 6 से नीचे आया तो एक
यकदम से जो है ना वे के नीचे डाउन गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो 6% तक है, यहाँ तक जो है ना मेरी वैल्यू बेस्ट है। ठीक है, ये एक बेस्ट डाटा यहाँ से शुरू हो रहा है। इससे नीचे जितना भी है वो सारा का सारा क्या है, अब मेरा मिनिमम आउटलायर है, नीचे वाला आउटलायर है। तो लिहाजा मैं इसे क्या कह दूंगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा df डॉट ए डॉट क्वांटल 0.06 है, 6% है, ये मेरा एक मिनिमम आउटलायर है। इससे नीचे जितने भी वैल्यूज हैं, 6% से नीचे जितनी भी वैल्यू है वो सारी मेरी मिनिमम आउटलायर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बिलो 6% all the values are my outlier। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मिनिमम आउटलायर कह दूंगा इस सारे को, इसको एक वेरिएबल में साइन कर दूंगा कि ये मेरा मिनिमम आउटलायर है। तो अब मैं चेक करने लगा हूँ मैक्सिमम आउटलायर। जैसे कि आपने देखा कि हमारा 75% पे 59 है। मैं 80% पे चेक करता हूँ, 80% पे क्या कौन सी वैल्यू है, तो 60 है। फिर मैं चेक करता हूँ 90% पे कौन सी वैल्यू है, 62 है। फिर मैं चेक करता हूँ 95 पे कौन सी वैल्यू है, वो 121 है। मतलब एकदम से क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। मैं 94 करके देखता हूँ तो 109 है, 92 करके देखता हूँ तो 85 है। अगर 93 करूँ तो 97। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 97 के बाद जब 94 किया मैंने तो एकदम से एक पीक बड़ी एकदम से चेंज आया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 93 है वो मेरा मैक्सिमम आउटलायर है। मैं कह सकता हूँ above 93% all the values are my outlier। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि my minimum outlier, यहाँ पे लिख सकते हैं जी मैक्सिमम आउटलायर। तो वो मैं कह सकता हूँ कि mx मैक्सिमम आउटलायर इज इक्वल टू, इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ। ये लीजिए जी, ये अब मेंशन हो गया है, यहाँ तक मेंशन होगा कि मेरे मिनिमम आउटलायर और मैक्सिमम आउटलायर कौन कौन से हैं। अब बारी आती है इनको हैंडल करने की। यहाँ तक हमने फाइंड किया है अपना आउटलायर। अब बात ये है कि ये डाटा सेट पे डिपेंड करता है कि जब आप फाइंड कर लें आउटलायर तो आपने उसको ख़त्म करना है या उसको आपने रिमूव करना है या आपने उसको फिल करना है। तो अगर हमारा डाटा सेट देखा जाए तो हमारे डाटा सेट में 21 वैल्यूज़ हैं। तो मैं ये मुनासिब समझूंगा कि बजाय इसको रिमूव करने के, ड्रॉप करने के, मैं क्या करूँगा कि मैं इनको फिक्स कर लूँगा। मतलब इनको फिल एन कर लूँगा, मीन मीडियन से इसको फिल कर लूँगा। तो जी मैं, क्योंकि मेरा डाटा सेट स्मॉल है तो मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं जो है ना उसके अंदर फिल कर दूँ, क्योंकि मेरा डाटा सेट जो है ना वो बहुत ही थोड़ा है। तो लिहाजा मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको मीन से फिल कर दूँ और जो जितना भी मेरा आउटलायर है उसको मैं रिमूव ना करूँ, मैं उसको क्या कर दूँ, फिल कर दूँ मीन से। तो फिल करने के लिए सबसे पहले मुझे उसको नैन बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं ये कहूँ df डॉट एज अगर ग्रेटर आ रही है मैक्सिमम आउटलायर से तो वो इक्वल करवा दो किसके, np डॉट नैन से, उसमें से नैन वैल्यू फिल कर दो। तो इसको मैं लूँगा किसमें, डाटा फ्रेम में दोबारा से, क्योंकि ये मुझे फिर उसी में से चाहिए। इसको डाटा फ्रेम में लिया। अब दोबारा मैं डाटा फ्रेम आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि नैन वैल्यू इसने फिल कर दिया है किसके अंदर, एज के अंदर। लेकिन मसला एक ये आया है कि इसने क्या किया है, साथ में पूरी की पूरी रोज को ही इसने नैन कह दिया है। मैंने तो कहा था कि जो एज है अगर वो ग्रेटर देन आ रही है मैक्सिमम आउटलायर से तो उसको भी नैन कर दो। लेकिन उसने क्या किया है, उसने पूरी पूरी रोज को ही कर दिया। मुझे इसको नहीं करना था, मुझे अपने हाइट वाले कॉलम को नहीं छेड़ना था। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये यूज नहीं होगा, हम लॉग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ।
मैं दोबारा इसको रन कर देता हूँ एक दफ़ा, क्योंकि नैन वैल्यू इसमें फिल हो चुकी है। मैं कहता हूँ कि df डॉट लॉक, लॉक मतलब लोकेशन, ये लोकेशन इसकी ढूंढ लेता है, उस लोकेशन को ही टारगेट करता है। और जो पहला ये कुछ इसकी इस तरह से हम लिखते हैं रो और कॉलम को, इस तरह से इसको लॉक करते हैं, इस तरह से इसको इसकी लोकेशन बनाते हैं। पहले में रो आता है और उसके बाद कॉमा आता है, कॉमा में कॉलम आता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि रो में ये कह रहा हूँ कि रो में मैं ये कह रहा हूँ कि df डॉट एज है, जो एज है वो अगर ग्रेटर आ रही है किससे, मैक्सिमम आउटलायर से, उसको मुझे टारगेट करना है। रो में रो के अंदर जो मैक्सिमम आउटलायर है, ये जो मैंने यहाँ पे सेव करवाया है ये वाला, इससे जो ग्रेटर है मुझे वो चाहिए, वो लोकेशन चाहिए। और कॉलम का क्या नाम है उसका, ये आपको पता है, उसका नाम एज। ठीक हो गया। मुझे क्या करना है अब इसको, इस सबको क्या करना है मुझे, इक्वल किसके कराना है, नैन के कराना है। मैं कहता हूँ इसको किसके इक्वल कर दो, np डॉट नैन के। मैं इसको रन करता हूँ अब, और इसको भी रन करते हैं। आप देख सकेंगे इसने सिर्फ और सिर्फ किसको फिल किया है, मेरे एज वाले कॉलम को। तो एक लोकेशन है, एक मेथड है नैन वैल्यू फिल करने का। अब आपको पता है कि आपके पास नैन वैल्यूज आ गई हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे एन से। लेकिन एक और बात, हमारे पास मिनिमम आउटलायर भी अभी रहता है, तो लिहाजा मैं सारे को कॉपी करूँगा और मैं ये कह दूंगा कि मुझे जो है ना मिनिमम आउटलायर भी फिल करने हैं। df डॉट एज में अगर वो लेस देन है किससे, मिनिमम आउटलायर से, तो उसमें भी क्या कर दो, नैन वैल्यू। अब देखिए 2 3 की जगह जो है ना नैन वैल्यू आ जाएगी। मैं जैसे रन करूँगा हम देख सकते हैं इसकी जगह क्या आ गया है, नैन आ गया। तो मेरे पास क्या आ गई हैं, नैन वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैं इसको फिल लेने की मदद से फिल कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि df एज इज इक्वल टू, ये जो एज वाला इसके अंदर मैंने सेव करवाना है। क्या करवाना है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, डॉट फिल एन ए, और फिल एन ए फिर दोबारा से इसको मैं कॉल करूँगा। तो मैं कह दूंगा कि इसको मुझे क्या कर दो, डॉट मेन कर दो इसका, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू मेरी सारी सेम है। जैसे मैं इसको रन किया और df को देखा तो मेरी जो नैन वैल्यूज हैं वो क्या हुई हैं, फिल हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मैं इसको एंड पे डॉट राउंड कर दूंगा, डॉट राउंड 0 कर दूंगा, कि राउंड जो है ना 0 कर दो, और ये मेरा राउंड हो चुका है। और ये मैंने इसको अच्छे से हैंडल कर लिया है। अगर आपको ये फिल नहीं करना, आप देख रहे हैं कि डाटा सेट मेरा बहुत बड़ा है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है फिलिंग करने की, तो आप सिंपली df डॉट ड्रॉप एन कर जैसे करेंगे, ड्रॉप एन करेंगे और इन प्लेस ट्रू इसमें देंगे, तो आपका जो डाटा सेट है वो डाटा सेट में से एन वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही आसान सा मेथड था, इसको कैसे हैंडल करना है आउटलायर को। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे इसमें कन्फ्यूजन जो है वो निकल चुके होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में या डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम कर सकते हैं। थैंक यू।